नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज अड्डा विथ निशा में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू पीएचडी एडमिशन की। यदि आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपके लिए यह एक सुनहरा मौका निकल कर आया है। इस वीडियो में हम आपको एलिजिबिलिटी हो, एप्लीकेशन फ़ी, लास्ट डेट, एंट्रेंस एग्ज़ाम, सिलेक्शन प्रोसेस, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, अवेलेबल सब्जेक्ट और अप्लाई प्रोसेस की पूरी जानकारी देने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपका लास्ट डेट जो है फॉर्म को अप्लाई करने का वो है 15 जुलाई और फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुका है, यानी कि आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई चालू है। उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन मोड में करना है यहाँ पर, और एप्लीकेशन फ़ी जो यहाँ पर लगेंगे वो 1000 लगेंगे, विच इज़ नॉन रिफंडेबल है, जो कि रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो यहाँ पर दो तरीके का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहा गया है। एक, अगर आपके पास पीजी 2 साल का है, जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन 3 साल वाला किए होंगे उनके पास 2 साल का डिग्री होगा मास्टर का, और जो कैंडिडेट 4 साल का बैचलर डिग्री किए होंगे उनके पास 1 साल का पीजी डिग्री होगा। तो दोनों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, 2 साल वाले मास्टर डिग्री और 1 साल वाला मास्टर डिग्री, बशर्ते कि अगर जिनके पास 3 साल का बैचलर है उनके पास 2 साल का पीजी होना चाहिए, जिसके पास 4 साल का बैचलर डिग्री है उनके पास 1 साल का पीजी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ मार्क्स कहा जा रहा है 55% मार्क्स आपका होना चाहिए मास्टर डिग्री में। और यहाँ पर रिलैक्सेशन किसको मिलेगा? SC ST OBC EWS PWD कैंडिडेट को 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी कि अगर आपके पास 55% मार्क्स है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री शुड बी एन रिलेवेंट सब्जेक्ट में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, जिसमें आपका मास्टर डिग्री होगा उसी में आप पीएचडी कर सकते हैं। नो अपर एज लिमिट फॉर एडमिशन, यहाँ पर एडमिशन के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। अब एडमिशन का प्रोसेस क्या है? तो इंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा जिसका वेटेज 70% होगा, जो कि आपका कंडक्टेड इग्नू द्वारा होगा एग्ज़ाम, और क्वेश्चन बेस्ड रहेगा रिसर्च मेथोडोलॉजी पर और सब्जेक्ट नॉलेज पर। उसके बाद 70% तो वेटेज हो गया आपका इंट्रेंस एग्जामिनेशन पर, 30% वेटेज यहाँ पर इंटरव्यू या वाइवा पे होगा आपका, जिसमें आपको पैटर्न क्या रहेगा, यानी कि असेसमेंट पैटर्न क्या रहेगा इंटरव्यू का? रिसर्च मेथोडोलॉजी से आपको पूछे जाएंगे, सब्जेक्ट नॉलेज से, और कम्युनिकेशन स्किल्स रहेगा आपका, जिसमें आपका 40% रिसर्च मेथोडोलॉजी से रहेगा, सब्जेक्ट नॉलेज का 40% और 20% आपको यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स से रहेंगे। तो यही आपका इंटरव्यू का असेसमेंट पैटर्न है, ठीक है। यानी कि आपके पास रिसर्च का भी नॉलेज होना चाहिए, सब्जेक्ट का भी नॉलेज होना चाहिए और कम्युनिकेशन का भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि 30% वेटेज है इंटरव्यू का, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। उसके बाद कैंडिडेट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इंट्रेंस टेस्ट, अगर आप कोई भी यूजीसी नेट जेआरएफ या यूजीसी नेट सीएसआईआर गेट या सीड किए हुए हैं, यानी आपके पास आप क्वालिफाई किए हुए हैं नेट या जेआरएफ या गेट, किसी तरीके का नेशनल लेवल का जो ये एग्ज़ाम होता है इंट्रेंस टेस्ट, तो आपको डायरेक्ट एडमिशन पीएचडी में मिल जाएगा। उसके बाद क्या क्या कोर्स हैं जो पीएचडी आप किस किस सब्जेक्ट में कर सकते हैं, यानी कि पीएचडी कोर्स ऑफर्ड बाय इग्नू, ये सब्जेक्ट का ऑफर्ड किया जा रहा है, यानी कि मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, इन्वायरमेंटल साइंस, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। देखिए, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में भी पीएचडी का यहाँ पर अवसर है। कॉमर्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, संस्कृत, रूरल डेवलपमेंट, उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, चाइल्ड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट स्टडीज, इन सब में आप पीएचडी कर सकते हैं। ये सब वहाँ पर कोर्स अवेलेबल है। डिस्टेंस एजुकेशन, फाइन आर्ट्स, जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज, होम स्टडीज, लाइफ साइंस, म्यूजिक, न्यूट्रिशनल साइंस, अरेबिक, फ्रेंच, डांस, इंटरडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी स्टडीज, इतना कोर्स आपको ऑफर किया जा रहा है इग्नू द्वारा। ये सुनहरा मौका है उन स्टूडेंट्स के लिए जो पीएचडी का इंतजार कर रहे थे इग्नू से।
उसके बाद इंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, तो द इंट्रेंस एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी से 50 क्वेश्चंस होगा आपका, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन यहाँ पर कितना होगा, 50% क्वेश्चन सब्जेक्ट से और रिसर्च से 50%। ऐसे भी वाइवा के लिए भी आपको तैयार हो जाएगा इसी से, अगर आप तैयारी करते हैं, क्योंकि एग्जाम पैटर्न भी आपका सेम ही है, केवल कम्युनिकेशन स्किल्स वहाँ पर एक्स्ट्रा कहा जा रहा है 20%। तो अगर आप यहाँ पर आपका मजबूत रहेगा एग्जाम के लिए तो इंटरव्यू में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। उसके बाद कोर्स का ड्यूरेशन मिनिमम 3 साल का है, या तो आप 3 साल में भी थीसिस लिख के सबमिट कर सकते हैं, और मैक्सिमम ड्यूरेशन यहाँ पर 6 इयर्स का है। अब दोस्तों आगे हम बात करेंगे पीएचडी कोर्स वर्क का, ठीक है। पीएचडी में केवल रिसर्च नहीं करनी होती है, बल्कि शुरुआत में कुछ ज़रूरी विषय भी पढ़ाए जाते हैं। पहले सेमेस्टर में आपका रिसर्च मेथडोलॉजी, इसमें आपको सिखाया जाता है कि रिसर्च कैसे की जाती है, डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, और रिसर्च पेपर कैसे तैयार किया जाता है। उसके बाद रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स, इसमें रिसर्च के नियम, प्लेगरिज्म से बचाव और रिसर्च पब्लिकेशन के बारे में जानकारी दी जाती है। उसके बाद आपका डोमेन स्पेसिफिक कोर्स वर्क, इसमें आपके चुने हुए सब्जेक्ट जैसे लाइब्रेरी साइंस अगर है तो इससे संबंधित पढ़ाई कराई जाती है। इसके बाद जो सेमेस्टर 2 है आपका, ठीक है, सेमेस्टर 2 से सेमेस्टर 6 तक आपको अपने रिसर्च टॉपिक पर काम करना होता है। इसी दौरान थीसिस तैयार की जाती है, रिसर्च प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा की जाती है, और गाइड के निर्देशन में पूरा रिसर्च वर्क किया जाता है। यानी आसान शब्दों में कहें तो पहला सेमेस्टर आपको रिसर्च के लिए तैयार करता है, और बाकी सेमेस्टर आप अपनी पीएचडी थीसिस पर काम करते हैं, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको कोर्स वर्क में कोई भी डाउट होगा। अब आगे हम फ़ी डिटेल्स को जानते हैं। एप्लीकेशन फ़ी तो पहले ही बोले, फॉर्म भरने के लिए आपको 1000 रुपये पे करने होंगे। उसके बाद अप्रोक्सीमेट एनुअल पीएचडी फ़ी कितना लगेगा, 17,850 पर ईयर आपको लगेगा। मे वेरी डिपेंडिंग ऑन स्पेशलाइजेशन, अगर सब्जेक्ट वाइज हो सकता है कि डिफरेंट हो सकता है थोड़ा बहुत 19-20। उसके बाद एडिशनल चार्जेज है आपका, रजिस्ट्रेशन फ़ी 300 और डेवलपमेंट फ़ी 200 लगेंगे। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो सबसे पहले पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, मास्टर डिग्री सर्टिफिकेट, मास्टर्स का मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ़ रिक्वायर्ड, नेट जेआरएफ सर्टिफिकेट इफ़ अवेलेबल। उसके बाद वैलिड आईडी प्रूफ जिसमें आधार चला जाएगा। आवेदन के लिए सबसे पहले इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर वहाँ पे जाना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करें और एप्लीकेशन फॉर्म को भरें। उसके बाद दस्तावेज अपलोड करना है, 1000 का शुल्क जमा करना है, और अंत में कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड कर लेना है। फिर से रिकॉल करा देती हूँ आपको, 15 जुलाई तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। 1000 रुपये लगेंगे फॉर्म को भरने के लिए। उसके बाद 55% मार्क्स लाने अनिवार्य है आपका मास्टर में। 5% रिलैक्सेशन होगा रिजर्व कैटेगरी के लिए। अगर यूजीसी नेट और जेआरएफ कैंडिडेट्स को डायरेक्ट यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। इंट्रेंस एग्जाम प्लस इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन होगा आपका, जिसमें आपका 70% इंट्रेंस एग्जाम का वेटेज रहेगा और 30% इंटरव्यू का। ड्यूरेशन आपका मिनिमम 3 है और मैक्सिमम यहाँ पे 6 ईयर है। मल्टीपल पीएचडी स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है जो मैंने ऊपर बताया। अगर आप उन किसी भी कोर्स में पीएचडी करना चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी करना चाहते हैं, तो ज़रूर फॉर्म को सबमिट करें। यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे नोटिफिकेशन में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इसके अलावा भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, किसी तरीके का एडमिशन से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट करें, आपको वहाँ आंसर मिल जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नए जॉब अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।